तीन बातें होती हैं जो हर इंसान को चाहिए। तीन चीज़ें होती हैं जो हर इंसान को चाहिए। नंबर 1 हमारी हेल्थ, नंबर 2 सक्सेस और नंबर 3 हैप्पीनेस। अब इसका क्रम हर इंसान की ज़िंदगी में अलग अलग होता है। कुछ लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं अपने करियर को, अपने सक्सेस को, अपने धन को। कुछ लोग इम्पोर्टेंस यानी पहले नंबर पर रखते हैं अपने हेल्थ को। कुछ लोग सबसे पहले नंबर पर रखते हैं अपने हैप्पीनेस को, अपनी खुशी को, अपनी शांति को। लेकिन क्या है कि इनका क्रम पहले आप सही बनाएं अपने जीवन में। एक अद्भुत बात है कि अगर आप पहले नंबर पर अपने जीवन में हैप्पीनेस को रखते हैं, अपनी खुशी को रखते हैं, अपने मन की प्रसन्नता को रखते हैं, अपनी शांति को रखते हैं, तो बाकी ये दो चीज़, एक हेल्थ और एक वेल्थ, एक सक्सेस, धीरे धीरे अपने आपके जीवन में अपने आप आ जाएगी। धीरे धीरे आने शुरू हों, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करोगे तो ये चीज़ें अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब हम शांत होंगे, खुश होंगे, तो हर घटना को ध्यान से देखेंगे और समझकर निर्णय लेंगे। शांत होंगे, खुश होंगे, तो जो भी हम प्रोफेशन कर रहे हैं उसमें हम बहुत प्लानिंग बनाकर और बहुत अच्छे स्टेप उठाकर और जब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम सहज हैं, समझ रहे हैं, अंदर से शांत है, हर चीज़ को समझ रहे हैं जो हम कर रहे हैं, वो व्यवसाय क्या है या जो भी है, जिस मामले में भी आप सक्सेस होना चाहते हैं। अब आती है बात ये कि ये जो सक्सेस है ये चलो अब इसकी सबसे पहले तो अब ये दो चीज़ हो गई हैं। तीसरी चीज़ मैंने आपको कहा कि आप हैप्पीनेस को अपने जीवन में इस क्रम में सबसे पहले रखें, क्योंकि इसी के पीछे हैं ये दोनों चीज़ें भी। अगर हम खुश हैं तो अपने आप ही हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी और हमारा सक्सेस होंगे हम जो भी चाहेंगे उसमें। इसके लिए तो आपको या तो आप अपने जीवन में, मैं आपको बता रही हूँ हैप्पीनेस के लिए आपको क्या करना चाहिए। अपने जीवन में कुछ देर अकेले बैठें, खुद के साथ और बातचीत करें, या फिर आप मेडिटेशन करें। आप कभी अकेले रहे ही नहीं, अकेले रहने से आपको डर लगता है, आपको कुछ ना कुछ साथ चाहिए, या किसी इंसान का या टीवी का या बुक का या किसी का भी। तो और आप इस तरीके से कभी रह ही नहीं पाए तो फिर क्या हुआ कि आपको मेडिटेशन ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। आप ऑनलाइन ही करें और थोड़ा सा तो 2 मिनट का लास्ट में मेडिटेशन हम धीरे धीरे सिखा रहे हैं, इस प्रोग्राम में भी करवाते हैं। तो मेडिटेशन, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आप थोड़ा शांत रहना शुरू करेंगे। जब शांत रहेंगे तो हैप्पीनेस या हैप्पी रहना अपने आप स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, जिस हम सक्सेस की आज बात कर रहे हैं या जिस सक्सेस के लिए हम यहाँ पे आप सब लोग आए हो, मैं भी बोल रही हूँ, उसका रिलेशन मतलब आप वेल्थ से या अपने प्रोफेशन से ही समझते हैं। सबसे पहले तो आप एक बात अच्छे से समझिए कि कोई भी प्रोफेशन होता है जब कि हमारा गोल जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है। एक बात मैं यहाँ आपके साथ और शेयर करना चाहूँगी कि जो हमारी माइंड प्रोग्रामिंग क्या है। बचपन से ही हमारी माइंड प्रोग्रामिंग हमारे पेरेंट्स द्वारा, सोसाइटी द्वारा और बुक्स द्वारा, रिश्तेदार और पड़ोसियों द्वारा हो जाती है। वो जैसे चाहते हैं, बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो वेलकम मंजीत जी, बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम देखने के लिए। तो जब बच्चा बचपन में बड़ा हो रहा है तो उसकी प्रोग्रामिंग घर में कैसी बात होती है, घर में सब गवर्नमेंट सर्विस वाले हैं तो यही कहेंगे कि गवर्नमेंट अच्छी नौकरी होती, गवर्नमेंट नौकरी करनी चाहिए, सबसे अच्छी होती है।
और पेंशन मिलती है, ये वो, तो बच्चे का माइंड सेट हो जाता है हाँ ये सब सही है, या वो हिंदू है, मुस्लिम है, हमारा धर्म अच्छा है, हमारा संप्रदाय अच्छा है। ये सब हमारी ये जो प्रोग्रामिंग है ये बचपन में ही हमारे माँ बापों, रिश्तेदारों, सोसाइटी द्वारा कर दी गई, ठीक है ना। ये धर्म अच्छा है, ये चीज़ अच्छी है, या ये ग्रुप अच्छा होता है, ये जाति अच्छी, ये सब मतलब हमने सुनते आए वो प्रोग्राम। हम जब बच्चे थे हमें नहीं पता था माइंड की प्रोग्रामिंग कैसी होती है और इससे बदला भी जा सकता है। तो लेकिन अब हम बड़े हो गए, ठीक है ना। बचपन में तो उन्होंने कहा ये चीज़ अच्छी है, ये प्रोफेशन अच्छा है, सर्विस करना ही अच्छा है, बिजनेस करना अच्छा नहीं है, बिजनेसमैन ऐसे होते हैं, पैसे कमाना ये मतलब बहुत वो नेगेटिव बात है ज़्यादातर परिवारों में जो होती हैं, मध्यम वर्ग परिवारों में। तो हमारा भी ऐसे ही माइंड सेट होता है। लेकिन आपके अंदर क्या संभावनाएं थी, आप बहुत कुछ बन सकते थे, लेकिन उस माइंड प्रोग्रामिंग ने आपको रोक दिया वहीं पर ही। चलो ठीक है, हम बच्चे थे, हम नहीं समझ पाए माइंड प्रोग्रामिंग क्या होती है, हमें कैसे रोक दिया गया वहीं पे उसी वक्त। लेकिन अब हम बड़े हो गए, अब हमें अपनी माइंड प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप ये समझ लें, अगर आप सक्सेस की बात करते हैं, वेल्थ की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे की बात करते हैं, तो वो आपको कभी नौकरी से नहीं मिल सकता। नौकरी आप चाहे जितनी बड़ी लगा लें, बहुत ज़्यादा धन, अमीर होना और नौकरी से इसका कोई रिलेशन नहीं। वो तो कैलाश चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, वेलकम। तो नौकरी में लोग कभी भी अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि नौकरी में आपको कितना भी पैसा मिल जाए उसके खर्चे पहले से ही सेट हो जाते हैं और वो सब सारा पैसा लग जाता है। नौकरी में नहीं हो सकता, वो आपको अपना ही कोई काम करना पड़ेगा उसके लिए, अगर आप सक्सेस, वेल्थ या अपने जीवन में इन सब चीज़ों को चाहते हैं। तो अब मैं बात कर रही थी माइंड प्रोग्रामिंग की। चलो बच्चे थे, हमारी माइंड प्रोग्रामिंग हमारे पेरेंट्स ने कर दी, ये सही है, ये गलत है। लेकिन अब तो आप समझ रहे हैं ना, अब तो आप समझदार हैं, चाहे उम्र आपकी कोई भी हो। बहुत सारे लोगों ने आफ्टर 40-50 अपने जीवन में ऐसे ऐसे करियर, बिजनेस स्टार्ट करके दिखाएं कि आप पढ़ सकते हैं, सब कुछ है आजकल, सारी जानकारी है आजकल इंटरनेट पर इन सब बातों को। तो अब आप अपनी माइंड प्रोग्रामिंग खुद करें और अपने पैशन को, जो आप बचपन में कभी चाहते थे कि मेरे अंदर ये योग्यता है, मैं ये बनना चाहता हूँ, तो उसको दोबारा लाएं। क्योंकि जो हमारा माइंड गोल होता है, सेट हो जाता है, क्लियर होता है, तो हमें सक्सेस उसी में मिलेगी। और पैशन जब किसी चीज़ का रहता है तो क्या होता है, उसमें हमें बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए हम हर पल कार्य कर रहे होते हैं। जब हम सोच भी उसी के, क्योंकि वो हमारी पसंद का कार्य है, हम सोच भी उसी को रहे होते हैं, तो नेचुरली हम अपने आप ही मन ही मन में प्लानिंग भी कर रहे होते हैं। तो अब जितने लोग भी मेरा इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, प्लीज़ आपके परिवार कैसा ही था, आपके माँ बाप ने आपको जितनी भी जानकारी अपनी समझ के अनुसार दी वो सब ठीक था। लेकिन अब आप सोचोगे हमने हमारे जीवन में अपनी मनपसंद का कार्य हम कर नहीं पाए, क्योंकि हम फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर जिम्मेदारी आ गई, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे आ गए। चलो ठीक है, आप आज से शुरू करें अपनी मनपसंद का कार्य। चाहे उसके लिए आप 10 मिनट निकालें, फिर धीरे धीरे 15 मिनट निकालें, उसमें कार्य करने में आपको मज़ा आएगा। नंबर 1 कि जो आपका पैशन है, आप उसी को अपना बिजनेस, उसी को अपना कैरियर बनाएं। ये सक्सेस होने की सारी मैं आपको सीक्रेट बता रही हूँ, एक राज बता रही हूँ। सब समझ लिया आपने? कोई भी था अब तक, अपने आप को, माइंड सेट को आप चेंज करो, माइंड प्रोग्रामिंग को, और सोचो। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं धनवान होना, धन कमाना कोई ज़रूरत नहीं है, कम पैसे ही ठीक है। नहीं, आप आए हो इस पृथ्वी पर, ईश्वर ने, कुदरत ने आपको असीमित संभावनाएं दी हैं, आप जो चाहें वो करो। तो जब फिर क्यों इतनी कंजूसी करना, आपका जो दिल करे वो कर सकते हो, कुदरत आपको देने के लिए तैयार है।
बशर्ते कि हमारी जो शंकाएं होती हैं, डाउट होते हैं, हमारी माइंड प्रोग्रामिंग जो होती है कि इंसान ऐसा ही होता है, ये धर्म ऐसा ही होता है, ये इन सब चीज़ों, इन सब मान्यताओं से हमें बहुत बाहर आना पड़ेगा, वरना हम कोई ना कोई चीज़ हमें फंसा देगी और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहला नंबर पे आता है सक्सेस में कि आप अपने गोल को क्लियर करें, गोल रखें और उसको भी क्लियर करें। आगे जाके आपके ही बनाए हुए गोल में आपको, वंशिका वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छे प्रोग्राम देखते रहे ना वंशिका जी, रीना जी, प्लीज़ एंड तक। तो आप, और ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए बहुत, वंशिका स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है ये, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम्स आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे क्योंकि अभी आप छोटे हो और आपका सच में माइंड प्रोग्रामिंग हो रही है धीरे 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 धीरे। अच्छा, तो अब आप अपने गोल को क्लियर रखें, वरना आपको बहुत सारे लोग सलाह देने आ जाएंगे, नहीं नहीं ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। नहीं, गोल बनाओ एक और उसको बिल्कुल क्लियर रखो कि मुझे अपने जीवन में ये काम करना है। अब सेकंड नंबर पे सक्सेस के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है कंसिस्टेंसी, मतलब कार्य को लगातार करना, बीच में छोड़ना नहीं। यहाँ आपको भगवान कृष्ण का, वो मैंने पहले भी इस बात का एक बार चर्चा की थी कि वो चीज़ आपको अपने जीवन में लानी पड़ेगी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आप अपने काम पर नज़र रखो, फल के ऊपर नज़र मत रखो, फल के मामले में उदास हो जाओ। क्यों? इसके पीछे कारण है। अगर आप काम पर, अगर आप फल पर नज़र रखोगे और काम को आप ठीक ढंग से कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि काम के लिए तो आपका प्रेम चाहिए, भावना चाहिए। अब जैसे आपको लगेगा मेरा तो जो भी मैं काम कर रहा हूँ इसका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा है और वो मेरे अनुसार नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, या जितना मैं चाहता था इतना रिज़ल्ट नहीं आया, तो आपका काम से ध्यान हट जाएगा और काम को ठीक प्रकार नहीं कर पाओगे और उसका फल, उसका रिज़ल्ट भी आप ठीक जैसा आप चाहते हो वैसा आपको नहीं मिल पाएगा। नंबर 2, काम को निरंतर और लगातार करते रहें। इसलिए मैंने कहा था कि आप गोल को क्लियर रखें। बहुत सारे लोग आपको अपने गोल से हटाने का ज़रूर, और वो भी हटाएंगे नहीं, वो अपनी अपनी सलाह देंगे। दुनिया के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी को कुछ हटाना चाहे या बनाना चाहे, बिगाड़ना चाहे। सब अपने में लगे पड़े हैं, अपने अनुसार सब सलाह देते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे लिए वो बहुत गलत सिद्ध हो जाती है। नंबर 3 है कि अब आपको थोड़ा धैर्य रखना है और अपने मन में किसी भी तरीके का डाउट अपने काम के प्रति, अपने विश्वास के प्रति, जो भी आपने गोल सेट किया है उसके प्रति नहीं लाना। आप थोड़ा धैर्य रखोगे, वेट करोगे, तभी आप वंडर को देख पाओगे, क्योंकि इसमें अब थोड़ा सा टाइम लगेगा। फोर्ड कंपनी के मालिक मिस्टर फोर्ड को आप सभी जानते हैं। उनका एक चीज़ थी जो मुझे बड़ी पसंद आई कि वो किसी निर्णय पर को बहुत देर से लेते थे और जब ले लेते थे तो क्या होता था, उस पर अड़े रहते थे, फिर उसको बदलते नहीं थे। ये भी एक सक्सेस का बहुत बड़ा सूत्र है। कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ के लो और फिर उसे बदलने में जल्दी कभी भी मत करो। उन्होंने अपनी एक गाड़ी जिसका डिज़ाइन बहुत अच्छा ही नहीं लग रहा था किसी को भी, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे और सारी कंपनी को बोला कि यही डिज़ाइन बनेगा और यही डिज़ाइन चलेगा। तो ये जो एक जिद्दीपना होता है, हमें अपने काम पर डटे रहने का, निर्णय बहुत सोच समझ कर लेट लो चाहे और उस पर डटे रहो, उसको जल्दी चेंज मत करो। ये भी सक्सेस होने का एक बहुत बड़ा कारण है। सबसे लास्ट जो थैंक यू, जो लोग लाइक कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, बहुत बहुत धन्यवाद।
अब लास्ट में जो सबसे नई चीज़ आती है कि ये सब हमने कर लिया, ठीक है, लेकिन अब अगर आप दीपक नागर जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए, वेलकम आपका। प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करना, और स्टूडेंट्स के लिए तो ये प्रोग्राम बहुत बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अपने सभी फ्रेंड्स को इसको शेयर करना ज़रूर। तो सबसे बड़ी चीज़ आती है कि ये एक, अगर ये सारी चीज़ें आप अपना गोल सेट करो, उसको क्लियर करो, अपने काम में कंसिस्टेंसी बनाए रखो, निरंतरता बनाए रखो, और आपको धैर्य रखना है अब, और किसी की सुननी नहीं है। अपने काम और अपने गोल के प्रति भावना से काम लेना है, कोई डाउट नहीं रखना। अब सबसे लास्ट की जो ज़रूरी चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में अगर बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि सक्सेस की जो चरम सीमा होती है उस तक जाना चाहते हो, तो आपको दुनिया को कुछ ऐसा देना होगा जो कि आज तक नहीं था। कोई ऐसी प्लान करो, समाज को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है ना, क्या चीज़ है, क्या आप ऐसा बनाएं, क्या आप ऐसा नहीं करें। उसमें क्या होता है कि बहुत जल्दी हम बिल्कुल एकदम छलांग लगाने वाली सक्सेस हमें मिलती है। अब कुछ दिन पहले ही, कुछ साल पहले ही आपने देखा होगा कितनी बड़ी मुश्किल थी इधर से उधर जाना, लेकिन ओला कंपनी के जिन्होंने स्टार्ट की, आई थिंक मिस्टर भावेश हैं, मुझे सही से नहीं पता वैसे, लेकिन मेरे ख्याल से यही हैं। तो उन्होंने कि उनके माइंड में ये आइडिया आया, और आइडिया पर उन्होंने तुरंत एक्शन किया, और बहुत सारे, अब जो मैंने धीरे धीरे आपको बता रही हूँ कि एक नई चीज़ उन्होंने सोची और उस पर अमल किया, तो नेचुरल सी बात है कि वो चीज़ फिर फैली इतनी, और वो बहुत जल्दी सक्सेस को अपने जो जिस उस पर चल रहे थे एकदम अप हो गए, एकदम बहुत सक्सेस मिली। और कोई भी हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जितने भी हैं ये फेसबुक, अमेज़ॉन वगैरह जो भी हैं, इन्होंने दुनिया को एक नई चीज़ दी। ठीक इसी तरीके से अगर आप सक्सेस के चरम तक जाना चाहते हैं, तो आपको कुछ नया जो आज तक नहीं था दुनिया को देना पड़ेगा, इस पर सोचना पड़ेगा। हमारे माइंड में देखो फिर वही बात आ जाती है कि आइडियाज़ बहुत आते हैं। आपको पता है 60,000 थॉट्स जो आते हैं दिन में, उनमें कितने काम के होते हैं, कितने नहीं हैं, कितने पे अमल करना है, कितने पे नहीं करना है, उनमें से वो गुजर रहे हैं माइंड से। तो कुछ थॉट ऐसे ज़रूर होते हैं जो हमारे काम के हैं, और हमें बार बार कुदरत इंडिकेशन दे रही है कि आप इन पर सोचो। कोई भी माइंड में अगर आपके थॉट आ रहा है किसी भी तरीके का, तो आप उस पर एक्शन लीजिए। देखिए, हम एक सब माध्यम हैं, हमारे पास जो आइडियाज़ आते हैं, थॉट आते हैं, वो ईश्वर की तरफ से आते हैं। अगर आप उन पर थैंक यू यशवीर भाटी जी कमेंट करने के लिए। अगर आप उन पर अमल करते हैं तो ठीक है, वरना वो थॉट किसी और के पास भी चला जाएगा, क्योंकि ईश्वर ये संभावनाएं सबको देता है। तो अगर आप कुछ नया कर सकते हैं, थैंक यू जी, अगर आप कुछ नया ला सकते हैं और आपके माइंड में कोई चीज़ नई आ रही है बार बार, तो प्लीज़ उस पर आप एक्शन कीजिए। सिर्फ सबसे बड़ा मेरी आप वीडियो ज़रूर देखिए यूट्यूब पर। आपको मैंने कहा था ना, सबसे बड़ी चीज़ जो क्या होती है, सबसे पहली वो होता है हमारा साहस। साहस एक ऐसा गुण है जिसके सारे गुण पीछे चलते हैं। अगर साहस नहीं तो और गुण आपके कोई देख भी नहीं पाएगा, और आपके अंदर क्या क्या गुण है। इसलिए इस थोड़ा सा साहस जुटाइए। और जो लोग अभी इस कम एज के हैं, स्टूडेंट्स लाइफ में हैं, या कोई बात नहीं ज़्यादा के हैं, उन्होंने मजबूरीवश कोई ना कोई एक तरीके से ये किया है, मतलब नौकरी लग गई है, अब जिम्मेदारी आ गई तो वो दूसरा काम करना। लेकिन नहीं, आपका जो पैशन है उस पर आप ज़रूर काम करें, गोल को क्लियर करें, और अपने काम को धीरे 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 स्टार्ट करें। तो आप सबको ये प्रोग्राम कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं।
और कोई अगर ख़ास टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं वीडियो बनवाना या जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ जो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, छोटे हों बड़े हों सभी के लिए बहुत ज़रूरी है वो जानकारी। अभी मैं आज जल्दी इस बार सब लोग कह रहे थे कि आप थोड़ा अपना टॉपिक लास्ट में नहीं थोड़ा पहले डाल दिया करो, आज मंडे तो ट्यूसडे को ही डाल दिया करो। तो मैं कल ही नेक्स्ट टॉपिक आप सबको फेसबुक पर बता दूंगी हमारा क्या होगा। तो जितने भी लोग प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग चले गए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस जानकारी को आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी के लिए ये जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से वो अपनी माइंड प्रोग्रामिंग को करेंगे और अपने पैशन पे काम करेंगे और अपना गोल सेट क्लियर करके ही काम में कंसिस्टेंसी लेकर आएंगे। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रोग्राम देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इसी दिन इसी समय।